सबको सब कुछ नहीं मिलता है यहाँ। आपको यकीन करना पड़ेगा कि सबको यहाँ सब कुछ नहीं मिलता है। कुछ लोगों को कुछ मिलता है, कुछ लोगों को कुछ कुछ मिल जाता है, कुछ लोगों को बहुत कुछ भी मिल जाता है, मगर सब कुछ सारी दुनिया में किसी को नहीं मिलता है। इस दुनिया में पैदा होने के बाद, इस दुनिया में जन्म लेने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद किस्मत से, पुण्याई से कुछ मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा, बहुत कुछ भी मिल जाएगा, मगर सब कुछ किसी को भी नहीं मिलता है। आज तक हजारों नहीं, लाखों लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों नहीं, अरबों अरबों नहीं, अनंतों अनंत लोग इस दुनिया में पैदा हुए, मगर एक भी ऐसा वाद ढूंढना मुश्किल है जिसे दुनिया में पैदा होने के बाद सब कुछ मिल गया हो। सब कुछ तो कभी किसी को नहीं मिलता है। कुछ ना कुछ कमी तो हर आदमी को खलती है, कोई ना कोई अभाव हर आदमी लेकर के जीता है। दुनिया का बड़ा सा बड़ा धनपति हो, बड़ा सा बड़ा उद्योगपति हो, बड़ा सा बड़ा शहंशाह हो, चक्रवर्ती हो, नरेश हो, राजा हो, महाराजा हो, चक्रवर्ती हो, मंडलिक हो, अर्धमंडलिक हो, देव हो, इंद्र हो, मानव हो, नरेंद्र हो, कोई भी हो, कुछ हासिल करेंगे, बहुत कुछ हासिल करेंगे, मगर सब कुछ का जहां सवाल आता है, इतिहास का अध्ययन करके देखना, एक भी आदमी ऐसा खोजना मुश्किल है जिसने सब कुछ पा लिया हो। क्योंकि अगर सब कुछ मिल जाए तो मुक्ति की साधना कौन करेगा, मोक्ष की कामना कौन करेगा, मोक्ष के लिए तप और आराधना कौन करेगा। फिर तीर्थंकरों को घर छोड़ने की जरूरत नहीं थी, संत और मुनियों को परिवार छोड़ करके जंगल में जाकर के तप करने की जरूरत नहीं थी। अगर संसार में रहते हुए सब कुछ मिल जाए तो तीर्थंकर तप करने जंगल क्यों जाते। राजा थे, महाराजा थे, वैभव था, तख्त था, ताज था, सब कुछ तो था, मगर फिर भी कुछ कम था। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी था वो क्षण भंगुर था। उन्हें पता था, उन्हें मालूम था एक दिन छूट जाना, एक दिन खो जाना, एक दिन लौट लिया जाएगा, एक दिन छोड़ करके जाना पड़ेगा, एक दिन खत्म हो जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा। वो उस तलाश में थे जो शाश्वत है, जिसे चोर चुरा नहीं सकते, जिसे आग जला नहीं सकती, जिसे पानी भिगो नहीं सकता, मौत पर जिसका कुछ चलता नहीं है, वो उस सत्य की आकांक्षा से वन में जाते हैं, तप करते हैं, उसकी खोज पे निकल पड़ते हैं। इसीलिए प्रयास व्यर्थ है। ये चाहा व्यर्थ है कि मुझे सब कुछ मिल जाए, नहीं मिलेगा। दुनिया में रहते हुए नहीं मिलेगा, न किसी को मिला है न तुम्हें मिलेगा। बड़े बड़ों को नहीं मिला तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम तो मूली भी बहुत मामूली हो। मूली भी बहुत मामूली, तुम्हारी हैसियत क्या है। थोड़ी सी दिन की जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी, वो भी उधार की, फिर भी अकड़ते हो। तुम्हारे जैसा मूर्ख आदमी नहीं देखा मैंने। 4 दिन की जिंदगी उम्र दराज मांग कर लाए थे, 4 दिन 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। तुम्हारे पास क्या बचा? ठंठन पाल मदन भोपाल, चलो भोपाल। उम्र दराज मांग कर लाए थे, 4 दिन 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। 4 दिन की उदार जिंदगी लेकर के इस आदमी इस दुनिया में आता है, और उस 4 दिन की उदार जिंदगी पर फिर कितना करता है, कितना उछलता है, कितना शोर करता है, कितना डिंडोरा पीटता है, कितनी घोषणाएं करता है, कितना हल्ला मचाता है, कितना अहंकार पालता है, कितना दम्भ पालता है, कितना गरूर, कितना मान, कितना गुमान, कितना अभिमान, कितना अहम, कितना युगो, कितना मद, कितना घमंड। अरे बाप रे बाप, बहुत लंबी फहरिस्त बनती जाती है। 4 दिन की जिंदगी, 4 दिन की उदार जिंदगी में, 4 दिन की उदार जिंदगी में आदमी इतना हम क्यों पड़ता है, इतना क्यों अकड़ता है, इतना दम में क्यों करता है, इतना अकड़ से क्यों भर जाता है, भूल ही जाता है कि कल उसे मर जाना है। और मुनि तरुण सागर जैसे लोगों को तो 4 दिन भी बहुत होते हैं, 4 दिन भी बहुत लगते हैं। मैं तो कहता हूं कि 2 दिन की जिंदगी में 1 दिन मौत का भी होता है। 2 दिन की जिंदगी है और उसमें भी 1 दिन मौत का है। अब बचा केवल 1 दिन, और उस 1 दिन में इतना हम क्यों? विचार करने जैसा प्रश्न है, विचार करने जैसी बात है कि 2 दिन की जिंदगी में 1 दिन मौत का निकल जाता है, अब बचा केवल 1 दिन। उस 1 दिन पर ही आदमी इतना क्यों करता है, इतना क्यों गरूर पालता है, इतना क्यों दम में रखता है कि जमीन पर चलता है मगर आकाश में अकड़ करके देखता है। अकड़ व्यर्थ, चलता जमीन में है मगर उड़ता आकाश में।